नमस्कार। लीगल नॉलेज विद एसपी चौबयाल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतपाल चौबयाल। आज हम बीएनएस का चैप्टर 15 ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कन्वीनियंस डिसेंसी एंड मॉरल्स सेक्शन 272 297 बीएनएस लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में धारा 270 से 297 भारतीय न्याय संहिता इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली सेक्शन है पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 270 बीएनएस लोक न्यूसेंस धारा 270 भारतीय न्याय संहिता। ये जो धारा 270 भारतीय न्याय संहिता है इसमें पब्लिक न्यूसेंस यानी कि लोक न्यूसेंस की डेफिनेशन दे रखी है। A person is guilty of a public nuisance who does any act or is guilty of an illegal omission which causes any common injury, danger or annoyance to the public or to the people in general who dwells or occupy property in the vicinity। तो धारा 270 भारतीय न्याय संहिता में क्या बताया गया है कि वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है यदि वह कोई ऐसा कार्य करता है या कोई अवैध चूक करता है जिसके कारण आम जनता को या आसपास के क्षेत्र में रहने वाले या संपत्ति पर कब्जा रखने वाले लोगों को चाहे कोई क्षति, कोई बाधा, संकट या असुविधा होती है। और which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to person who may have occasion to use any public right, but a common nuisance is not excused on the ground that it causes some convenience or advantage। या जिससे ऐसे अधिकार का उपयोग करने वाले व्यक्ति को क्षति, बाधा, खतरा या असुविधा होना अवश्यम भावी हो, किंतु सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या लाभ होता है। अर्थात धारा 270 में क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है या कोई ऐसी चूक करता है जिससे कि आम जनता को या जो आसपास के क्षेत्र में लोग रहते हैं या जिनका वहां संपत्ति पर कब्जा है उनको कोई क्षति होती है, बाधा, संकट या असुविधा होती है, या जिससे जो वहां लोग रहते हैं और ऐसे अधिकार का प्रयोग करते हैं उनको किसी प्रकार का बाधा या खतरा या असुविधा होती है, कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है या कोई चूक करता है तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने लोक न्यूसेंस करी है। परंतु अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है अपने लाभ के लिए कोई काम करता है जिससे उसको तो लाभ मिल रहा है परंतु आम जनता को जो असुविधा हो रही है, बाधा हो रही है या क्षति हो रही है या संकट हो रहा है, तो इस कारण जो है उस व्यक्ति की जो लोक न्यूसेंस है वो माफी के योग्य नहीं मानी जाएगी। अर्थात वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं भले ही कुछ कर रहा हूं लेकिन उससे मुझे सुविधा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर आम रास्ता है वहां एक दीवार लगा दी, किस लिए? ताकि जो आवारा पशु हैं वो उसके घर के अंदर प्रवेश न कर सकें। अब उसके दीवार लगाने से जो आम जनता जो उनको बाधा हो रही है, ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने लोक न्यूसेंस की है। भले उसके दीवार लगाने से उस अकेले को सुविधा हो रही थी कि जो आवारा पशु उसके घर में आते थे अब वो उसके घर में आना बंद हो गए थे, तो इस आधार पर वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ सेक्शन 271 बीएनएस। उपेक्षापूर्ण यानी कि लापरवाही भरा कार्य जिससे जानलेवा बीमारी या संक्रमण फैलने की संभावना हो, धारा 271 भारतीय न्याय संहिता। Whoever unlawfully or negligently does any act which is and which he knows or has reason to believe to be likely to spread the infection of any disease dangerous to life, धारा 271 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी विधि विरुद्ध रूप से या लापरवाही से ऐसा कार्य करेगा जिससे वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि ऐसे कार्य से जीवन के लिए किसी खतरनाक बीमारी के संक्रमण के फैलने की संभावना है, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine of both। तब ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ सेक्शन 272 बीएनएस। परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जानलेवा बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो, धारा 272 भारतीय न्याय संहिता। Whoever malignantly does any act which is and which he knows or has reason to believe to be likely to spread the infection of any disease dangerous to life। तो धारा 272 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी दुर्भावनापूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा
जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि ऐसे कार्य से जीवन के लिए किसी संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है। Shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है डिसओबीडियंस टू क्वारटाइन रूल, सेक्शन 273 BNS। क्वारटाइन यानी कि संगरोध नियम की अवज्ञा, धारा 273 भारतीय न्याय संहिता। Whoever knowingly disobeys any rule made by the government for putting any mode of transport into a state of quarantine or for regulating the intercourse of any such transport in a state of quarantine or for regulating the intercourse between places where an infectious disease prevails and other places। तो धारा 273 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी जानबूझकर सरकार द्वारा किसी परिवहन साधन की क्वारंटाइन यानी संगरोध की स्थिति में रखने या क्वारंटाइन यानी संगरोध की स्थिति में ऐसे किसी परिवहन के आवागमन को नियमित करने या संक्रामक रोग से ग्रसित स्थानों और अन्य स्थानों के बीच आवागमन को नियमित करने के लिए बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करेगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 273 भारतीय न्याय संहिता में क्या बताया गया है कि अगर सरकार ने जो कहीं संक्रामक रोग जो है फैल रहा है ऐसे स्थानों पर वाहनों को ले जाने या ले आने या किसी व्यक्ति को बाहर निकलने पर पाबंदी लगा रखी है और व्यक्ति जो है ऐसे आदेश की अवहेलना करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे कोरोना के टाइम में जो है सरकार ने पाबंदी लगाई थी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा या कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के वाहन का इस्तेमाल नहीं करेगा, तब ऐसे आदेश की अगर कोई अवज्ञा करेगा तो उसे धारा 273 के अनुसार दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल, सेक्शन 274 BNS। बिक्री के लिए रखे गए खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट, धारा 274 भारतीय न्याय संहिता। Whoever adulterates any article of food or drink so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink or knowing to be likely that the same will be sold as food or drink। तो धारा 274 भारतीय न्याय संहिता में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह वस्तु खाने या पीने की वस्तु के रूप में बेची जाएगी या ये संभावना जानते हुए कि ऐसी वस्तु खाने या पीने हेतु बेची जाएगी उसमें मिलावट करेगा ताकि ऐसी वस्तु खाने या पीने के लिए हानिकारक बन जाए, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or both। तब ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात धारा 274 में क्या बताया गया है कि कोई व्यक्ति ये जानता है कि ये जो वस्तु है ये खाने पीने के उद्देश्य से बेची जाएगी या उसके खाने पीने की वस्तु के रूप में बेचे जाने की संभावना है, उसमें जानबूझकर वो मिलावट करता है किस नीयत से, ताकि वह वस्तु जो है खाने पीने के लिए हानिकारक हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को धारा 274 के अनुसार दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक, सेक्शन 275 BNS। हानिकारक खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों की बिक्री, धारा 275 भारतीय न्याय संहिता। Whoever sells or offers or exposes for sale as food or drink any article which has been rendered or has been noxious or is in a state unfit for food or drink, knowing or having reason to believe that the same is noxious as food or drink। तो धारा 275 भारतीय न्याय संहिता में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी ऐसी वस्तु को जो हानिकारक हो गई हो या जो खाने पीने के लिए अनुपयुक्त अवस्था में हो, ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह वस्तु खाने पीने के लिए हानिकारक है, भोजन या पेय पदार्थ के रूप में बेचेगा या बिक्री के लिए पेश करेगा या फिर प्रदर्शित करेगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स,
सेक्शन 276 BNS औषधियों में मिलावट, धारा 276 भारतीय न्याय संहिता। Whoever adulterates any drug or medical preparation in such a manner as to lessen the efficacy or change the operation of such drug or medical preparation, or to make it noxious, intending that it shall be sold or used for, or knowing it to be likely that it will be sold or used for any medical purpose, as if had not undergone such adulteration. तो धारा 276 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी दवाई या औषधीय तैयारी में इस प्रकार मिलावट करेगा जिससे उसकी प्रभावकारिता कम हो जाए या उसकी क्रिया बदल जाए या वह हानिकारक हो जाए, इस आशय से कि उसे किसी औषधीय उद्देश्य के लिए बेचा या इस्तेमाल किया जाएगा, या ये जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है कि मानो उसमें ऐसी मिलावट नहीं की गई हो, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेल ऑफ अडल्टरेटेड ड्रग, सेक्शन 277 BNS मिलावटी दवाओं की बिक्री, धारा 277 भारतीय न्याय संहिता। Whoever knowing any drug or medical preparation to have been adulterated in such a manner as to lessen its efficacy, to change its operation, or to render it noxious, sells the same or offers or exposes it for sale or issues it from any dispensary for medicinal purposes as unadulterated, or causes it to be used for medicinal purposes by any person not knowing of the adulteration। तो धारा 270 भारतीय न्याय संहिता में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी औषधि या औषधीय तैयारी के बारे में ये जानते हुए कि उसमें इस प्रकार मिलावट की गई है जिससे उसका प्रभाव कम हो गया है या जिससे उसकी क्रिया बदल गई है या वह हानिकारक हो गई है, उसे बेचेगा, बिक्री के लिए पेश करेगा या प्रदर्शित करेगा या किसी औषधालय में उसे बिना मिलावट की औषधि के रूप में औषधीय प्रयोजनों के लिए जारी करेगा या मिलावट से अनभिज्ञ किसी व्यक्ति के द्वारा औषधीय प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग करवाएगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or both। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर, सेक्शन 279 BNS सार्वजनिक जल स्रोत या जलाशय के पानी को प्रदूषित करना, धारा 279 भारतीय न्याय संहिता। Whoever voluntarily corrupts or fouls the water of any public spring or reservoir so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used। तो धारा 279 भारतीय न्याय संहिता में क्या बताया गया है कि जो कोई भी स्वेच्छा से किसी सार्वजनिक जल स्रोत या जलाशय के पानी को दूषित या प्रदूषित करेगा जिससे वह उस उद्देश्य के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए इसका उपयोग सामान्यतया किया जाता है, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or both। तब ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पानी की बावड़ी है जहां से लोग पीने के लिए पानी भरते हैं। अब कोई व्यक्ति वहां जाकर कपड़े धोता है और उसके कपड़े धोने के कारण जो है उस बावड़ी का पानी जो इतना गंदा हो जाता है कि भी पीने के योग्य नहीं रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो धारा 279 BNS के अनुसार दंडित किया जाएगा। रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे, सेक्शन 281 BNS लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या सवारी करना, धारा 281 भारतीय न्याय संहिता। Whoever drives any vehicle or rides on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person। तो धारा 281 भारतीय न्याय संहिता में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी लोक मार्ग पर इस प्रकार से उतावलेपन या लापरवाही से वाहन चलाएगा या सवारी करेगा जिससे मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति पहुंचने की संभावना हो, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1,000 rupees or with both।
तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात धारा 281 में क्या बताया गया है कि कोई लोक मार्ग है और कोई व्यक्ति जो उस लोक मार्ग पर उतावलेपन से या लापरवाही से वाहन चलाता है या उसमें सवारी करता है जिससे कि मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति पहुंचने की संभावना हो। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो धारा 281 है ये सिर्फ पब्लिक वे यानी कि लोक मार्ग पर ही लागू होती है, ऐसी सड़क जो आम जनता के लिए हो। अगर किसी व्यक्ति ने अपने घर के लिए एक सड़क बना रखी है जिसका यूज वो केवल वही व्यक्ति करता है क्योंकि उसने अपनी जमीन के भीतर से वो निकाली हुई है और वो सड़क उसके घर तक ही जाती है जहां आम लोगों की जो गाड़ियां नहीं आती जाती है, वहां अगर कोई लापरवाही से वाहन चलाएगा या उतावलेपन से वाहन चलाएगा तो वहां ये धारा लागू नहीं होगी। ये धारा केवल वैसी जगह लागू होगी जहां आम जनता के लिए सड़क मार्ग बनाया गया है। और धारा 281 में मात्र लापरवाही या फिर उतावलेपन से वाहन कोई व्यक्ति चलाता है उसी समय ये धारा जो है लागू हो जाती है। और ऐसे लापरवाही से वाहन चलाने के कारण अगर कोई व्यक्ति जो किसी को सिंपल इंजरी पहुंचा देता है तो उसे धारा 125 के पार्ट ए के अनुसार 6 माह तक की कैद और 5000 रुपये तक के जुर्माना या दोनों से भी दंडित किया जाएगा। अर्थात वो दंड जो है सिंपल इंजरी पहुंचाने के लिए अलग से मिलेगा धारा 125 ए के अनुसार। और इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति जो है लापरवाही से वाहन चलाते हुए किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचा देता है तो ऐसे व्यक्ति को धारा 125 के पार्ट बी के अनुसार भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन जो हम करेंगे वह है नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू फायर और कंबस्टिबल मैटर्स, सेक्शन 287 बीएनएस। अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही पूर्ण आचरण, धारा 287 भारतीय न्याय संहिता। Whoever does with fire or any combustible matter any act so rashly or negligently as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person or knowingly or negligently omits to take such order with any fire or any combustible matter in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life from such fire or combustible matters। तो धारा 287 भारतीय न्याय संहिता में क्या बताया गया है कि जो कोई भी आग या किसी ज्वलनशील पदार्थ के साथ कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या लापरवाही से करेगा जिससे मानव जीवन को खतरा हो या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति पहुंचने की संभावना हो या जानबूझकर आग या ज्वलनशील पदार्थ से मानव जीवन को होने वाले किसी भी संभावित खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने में चूक करेगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 2000 rupees or with both। तब ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 287 में क्या है कि आग या ज्वलनशील पदार्थ के मामले में कोई व्यक्ति लापरवाही से कार्य कर रहा है और उसकी लापरवाही के कारण जो है आग कहीं लग जाती है, अर्थात यहाँ उसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती है, खाली वो लापरवाही से काम कर रहा है। अर्थात जिस प्रकार की सावधानी उसे बरतनी चाहिए उस प्रकार की सावधानी वो नहीं बरत रहा है और इस प्रकार के उसके कार्य के कारण जो है मानव जीवन को कोई खतरा उत्पन्न हो जाए या किसी व्यक्ति को चोट या क्षति पहुंचने की संभावना बन जाए, तब ऐसे व्यक्ति को धारा 287 के अनुसार दंडित किया जाएगा। परंतु अगर कोई व्यक्ति जो है जानबूझकर मान लो कहीं खेत में आग लगा देता है तो ऐसे व्यक्ति को धारा 326 हम आगे पढ़ेंगे, 326 का पॉइंट एफ, उसके अनुसार दंडित किया जाएगा। और अगर मान लो जानबूझकर किसी मकान को या दुकान को या वाहन को जला देता है तब ऐसे व्यक्ति को धारा 326 जी के अनुसार दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, सेक्शन 288 बीएनएस। विस्फोटक के बारे में उपेक्षापूर्ण यानी कि लापरवाही पूर्ण आचरण, धारा 288 भारतीय न्याय संहिता। Whoever does with any explosive substance any act so rashly or negligently as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person or knowingly or negligently omits to take such order with any explosive substance in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life from that substance। तो धारा 288 भारतीय न्याय संहिता में क्या बताया गया है कि जो कोई भी विस्फोटक पदार्थ के साथ कोई कार्य ऐसे उतावलेपन या लापरवाही से करेगा जिससे मानव जीवन को खतरा हो
या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति पहुंचने की संभावना हो, या जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में मौजूद किसी विस्फोटक पदार्थ से मानव जीवन को होने वाले संभावित खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त उपाय करने में चूक करेगा। Shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or both। तब ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल, सेक्शन 291 BNS। जीव जंतु के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण, धारा 291 भारतीय न्याय संहिता। Whoever knowingly or negligently omits to take such measures with any animal in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life or any probable danger of grievous hurt from such animal। धारा 291 भारतीय न्याय संहिता में क्या बताया गया है कि जो कोई भी जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे में मौजूद किसी भी जानवर के संबंध में ऐसे उपाय करने में विफल रहेगा जो मानव जीवन को संभावित खतरे या उस जानवर से गंभीर चोट के संभावित खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त हो। Shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। तब वैसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अर्थात धारा 291 में क्या बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपने पालतू जानवर के विषय में उसको संभालने में इस प्रकार से लापरवाही करे कि ऐसे जानवर के कारण किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को खतरा हो जाए या उसे कोई गंभीर चोट पहुंचने की संभावना हो जाए, तब ऐसे व्यक्ति को धारा 291 के अनुसार दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी व्यक्ति ने कोई कुत्ता पाल रखा है और वो कुत्ता जो है बाहरी व्यक्तियों को काटता है। अब उसने उस कुत्ते को लापरवाही से खुला छोड़ रखा था और कोई व्यक्ति उसके घर के बाहर से गुजरता है और वो कुत्ता जो उसको खाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को जो है उस कुत्ते से संभावित खतरा हो जाता है या ग्रीवियस हर्ट पहुंचने का, यानी कि सख्त चोट पहुंचने का जो खतरा हो जाता है। तब उस कुत्ते का जो मालिक होगा जिसकी लापरवाही के कारण जो है ऐसा हुआ है, उसे धारा 291 के अनुसार दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स एटसेट्रा, सेक्शन 294 BNS। अश्लील पुस्तकों इत्यादि की बिक्री, धारा 294 भारतीय न्याय संहिता। सबसेक्शन 1 फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 2 ए बुक, पैम्पलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन, फिगर or any other object including display of any content in electronic form shall be deemed to be obscene if it is lascivious or appeals to the prurient interest or if its effect। तो धारा 294 की उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि उपधारा 2 के प्रयोजनों के लिए कोई पुस्तक, कागज, लेख, रेखा चित्र, चित्रकला, प्रस्तुति, आकृति या कोई अन्य वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी किसी सामग्री का प्रदर्शन भी शामिल है अश्लील मानी जाएगी यदि वे कामुक हो या कामुक रुचि आकर्षित करती हो। और where it comprises 2 or more distinct items, the effect of any one of its item is, if taken as a whole, such as to tend to deprave and corrupt person who are likely having regard to all relevant circumstances to read, see or hear the matter contained or embodied in it। या यदि उसका प्रभाव जहां इसमें 2 या 2 से अधिक भिन्न वस्तुएं शामिल हो, इसमें से किसी एक वस्तु का प्रभाव यदि समग्र रूप से लिए जाए तो ऐसा हो कि सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो उसमें निहित या समाहित सामग्री को पढ़ने या देखने या सुनने की संभावना रखते हो उन्हें भ्रष्ट या दुराचारी बनाए। अर्थात धारा 294 की उपधारा 1 में क्या बताया गया है कि अगर कोई पुस्तक है, कागज या लेख, रेखा चित्र, चित्रकला या प्रस्तुति या आकृति या कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई सामग्री है, वो ऐसी है कि जिसे व्यक्ति देखे या पढ़े तो उस व्यक्ति में जो कामुकता उत्पन्न हो जाए या वो उसे कामुक लगे या जो उस व्यक्ति को भ्रष्ट या दुराचारी बनाए, तब ऐसी सामग्री को जो है सबसेक्शन 2 के लिए अश्लील सामग्री माना जाएगा। सबसेक्शन 2 whoever a sells, let to hire, distributes, publicly exhibits or in any manner puts into circulation or for purposes of sale, hire, distribution, public exhibition or circulation makes, produced or has in his possession any obscene book, pamphlet, paper, drawing, painting, representation or figure or any other obscene object whatsoever in whatever manner
तो उपधारा 2 का जो पॉइंट क है इसमें क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, चित्र, पेंटिंग, प्रस्तुति या आकृति या किसी अन्य वस्तु को किसी भी प्रकार से बेचेगा, चाहे किराए पर देगा, वितरित करेगा या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगा या किसी भी प्रकार से प्रचलन में लाएगा या बिक्री, किराए, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शन या प्रचलन के प्रयोजन से बनाएगा, उत्पादित करेगा या फिर अपने कब्जे में रखेगा। B. Imports, exports or conveys any obscene object for any of the purposes aforesaid or knowing or having reason to believe that such object will be sold, let to hire, distributed or publicly exhibited or in any manner put into circulation। तो जो इसका पॉइंट बी है इसमें क्या बताया गया है, उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य के लिए किसी अश्लील वस्तु का चाहे आयात करे, निर्यात करे, परिवहन करे उसे, या ये जानते हुए या विश्वास करने का काम रखते हुए कि ऐसी वस्तु बेची जाएगी, किराए पर दी जाएगी या वितरित की जाएगी, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी, किसी भी तरह से प्रचलन में लाई जाएगी। C. Takes part in or receives profits from any business in the course of which he knows or has reason to believe that any such obscene objects are for any of the purposes aforesaid made, produced, purchased, kept, imported, exported, conveyed, publicly exhibited और इन एनी मैनर पुट इनटू सर्कुलेशन। तो जो ये पॉइंट सी यानी कि ग, इसमें क्या बताया गया है, किसी ऐसे व्यवसाय में भाग लेगा या उससे लाभ प्राप्त करेगा जिस व्यवसाय के बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि उपरोक्त उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य के लिए ऐसी कोई अश्लील वस्तु बनाई जाती है, उत्पादित की जाती है या खरीदी जाती है, रखी जाती है या आयात निर्यात की जाती है, परिवहन की जाती है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाती है या प्रचलन में लाई जाती है। D. Advertises or makes known by any means whatsoever that any person is engaged or is ready to engage in any act which is an offense under this section or that any such obscene object can be procured from or through any person। तो जो पॉइंट डी है इसका, इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी माध्यम से विज्ञापन करेगा या प्रचारित करेगा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में संलग्न है या संलग्न होने के लिए तैयार है जो इस धारा के अंतर्गत अपराध है, या ये कि ऐसी कोई अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या उसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। E. Offers or attempts to do any act which is an offense under this section। तो इसका जो ये पॉइंट E है इसमें क्या बताया गया है, किसी ऐसे कार्य को जो इस धारा के अंतर्गत अपराध है करने का प्रस्ताव करेगा या इसका प्रयास करेगा। Shall be punished on first conviction with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years and with fine which may extend to 5,000 rupees, and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 5 years and also with fine which may extend to 10,000 rupees। तब ऐसे व्यक्ति को अगर वह ऐसा अपराध पहली बार करता है तो दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। और अगर ऐसे अपराध को वो दोबारा करता है या उसके पश्चात फिर से करता है तो दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। Exception: This section does not extend to A. Any book, pamphlet, paper, writing, drawing, painting, representation or figure, the publication of which is proved to be justified as being for the public good on the ground that such book, pamphlet, paper, writing, drawing, painting, representation or figure is in the interest of science, literature, art or learning or other objects of general concern। तो इसके अपवाद में क्या बताया गया है कि ये धारा जो है निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी। कोई पुस्तक, पुस्तिका, लेख, रचना, चित्र, चित्रकला, प्रस्तुति या आकृति जिसका प्रकाशन लोकहित में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो गया हो कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, लेख, रचना, चित्र, चित्रकला, प्रस्तुति या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या या अन्य सामान्य उद्देश्यों के हित में है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई साइंस की पुस्तक है या अन्य कोई जो लिटरेचर की पुस्तक है या कोई आर्ट है, उसमें इस प्रकार के अगर कोई चित्र बने हुए हैं या कोई पेंटिंग है या कोई ड्राइंग है, तब वह इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसे जो है अगर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़ाया गया है तब वह इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। विच इज केप्ट और यूज्ड बोना फाइड फॉर रिलीजियस पर्पसेस,
या जो सद्भावना पूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या उपयोग में लाई जाती हो। अर्थात अगर धार्मिक प्रयोजन के लिए कुछ ऐसी वस्तु है या कोई चीज है तो वह भी इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। बी, एनी रिप्रेजेंटेशन, स्कल्पचर्ड, engraved, painted or otherwise represented on or in any ancient monument within the meaning of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958 or any temple or on any car used for the convenience of idols or kept or used for any religious purpose। तो इसका पॉइंट जो ख है इसमें क्या बताया गया है कि कोई ऐसा रूपण जो प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अर्थ में प्राचीन स्मारक पर या उसमें या किसी मंदिर पर या उसमें या मूर्तियों के परिवहन हेतु प्रयुक्त किसी रथ पर या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या प्रयुक्त किसी रथ पर उत्कीर्ण, चित्रित या किसी अन्य प्रकार से दर्शाया गया कोई भी चित्रण हो तो वह भी इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमारे कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जैसे कि अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, वहां कई ऐसी मूर्तियां हैं, कई अन्य ऐसी वस्तुएं हैं, तो ऐसी मूर्तियों को इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट सेक्शन है सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट टू यंग पर्सन, सेक्शन 295 बीएनएस। बालक को अश्लील वस्तुओं की बिक्री इत्यादि, धारा 295 भारतीय न्याय संहिता। Whoever sells, lends to hire, distributes, exhibits or circulate to any child any such obscene object as is referred in section 294 or offers or attempts so to do। तो धारा 295 भारतीय न्याय संहिता में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी बालक को कोई ऐसी अश्लील वस्तु जो धारा 294 में निर्दिष्ट है, चाहे बेचेगा, किराए पर देगा, वितरित करेगा, प्रदर्शित करेगा या प्रसारित करेगा या ऐसा प्रस्ताव देगा या उसका प्रयास करेगा, shall be punished on first conviction with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years and with fine which may extend to 2000 rupees, and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and also with fine which may extend to 5000 rupees or both। तब ऐसे व्यक्ति को अगर पहली बार वो अपराध करता है तो दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो 2000 रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। और अगर फिर दोबारा से उस अपराध को करता है या उसके उपरांत फिर से वो उस अपराध को करता है तब उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो 5000 रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। तो ये जो बालक है इसकी जो डेफिनेशन है ये सेक्शन 2 की सब सेक्शन 3 में दे रखी है। उसमें क्या बताया गया है कि 18 साल से कम आयु का कोई भी जो व्यक्ति है उसे बालक माना जाएगा। अर्थात 18 साल से कम आयु का कोई व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे वो थर्ड जेंडर है, उसे कोई भी ऐसी वस्तु जो धारा 294 में अश्लील बताई गई है उसको चाहे बेचे, चाहे किराए पर दे, चाहे वितरित करे, प्रदर्शित करे, प्रसारित करे या इसका प्रस्ताव दे या इसका प्रयास करेगा तो ऐसे व्यक्ति को धारा 295 के अनुसार दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स, सेक्शन 296 बीएनएस। अश्लील कार्य और गाने, धारा 296 भारतीय न्याय संहिता। Whoever to the annoyance of others does any obscene act in public places or sings, recites or utters any obscene songs, ballad or words in or near any public place shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। धारा 296 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य करेगा या किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आसपास कोई अश्लील गीत गाथा या कोई शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा जिससे कि असुविधा हो, तब ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आज की जो अंतिम सेक्शन है ये है कीपिंग लॉटरी ऑफिस, सेक्शन 297 बीएनएस। लॉटरी का कार्यालय रखना, धारा 297 भारतीय न्याय संहिता। Subsection 1, whoever keeps any office or place for the purpose of drawing any lottery not being a state lottery or a lottery authorized by the state government shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months or with fine or both। तो धारा 297 की उपधारा 1 में क्या बताया गया है
कि जो कोई भी राज्य की लॉटरी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी को छोड़कर किसी अन्य लॉटरी का ड्रॉ निकालने के उद्देश्य से कोई कार्यालय या स्थान रखेगा तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Subsection 2. Whoever publishes any proposal to pay any sum or to deliver any goods or to do or forbear from doing anything for the benefit of any person on any event or contingency relative or applicable to the drawing of any ticket, lot, number or figure in any such lottery shall be punished with fine which may extend to 5,000 rupees. और इसकी उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी टिकट, लॉट संख्या या अंक के ड्रा से संबंधित या लागू होने वाली किसी घटना पर, परिस्थिति पर किसी व्यक्ति को लाभ के लिए किसी राशि का भुगतान करने का कोई सम्मान देने या किसी बात को करने का कोई प्रस्ताव प्रकाशित करेगा तब ऐसे व्यक्ति को जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई व्यक्ति कोई सट्टे का कारोबार चलाता है कि आप 100 रुपया लगाओ और आपको जो नंबर मैंने लिख के दिया है जैसे 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, अगर ये निकल गया तो आपको इसके बदले में जो है 10 गुना पैसा मिलेगा। इससे कोई कार्य करता है तो उसे उपधारा 2 के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर इस संदर्भ में आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं और मैं यथाशीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।